हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग। आज हम एक ऐसे बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, द बुक ऑफ न्यू न्यूरल कनेक्शंस। एक ऐसी पुस्तक जो मानव के मन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाती है, शब्दों, भावनाओं और चेतना की शक्ति से। अगर बुक की बात करें तो बुक का नाम है न्यूरल सूत्रा, द सेक्रेट पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस। टू एवरी वुमन हार्ट seeking clarity, to every mind searching for its own light, and to प्रणव, हर उस व्यक्ति को समर्पित जो अपने भीतर नई दुनिया बनाना चाहता है। मैं हूं प्रणव और आप सुन रहे हैं ज्ञानदीप ई लर्निंग पे। मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत चमत्कार है। इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन्स हजारों संबंध बनाता है। लेकिन रोचक बात यह है, नए संबंध केवल ज्ञान से नहीं बनते, ये बनते हैं भावना, शब्द, ध्वनि, कल्पना और अनुभव से। इसलिए यह पुस्तक सामान्य किताब नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस बुक है, ये लिविंग टेक्स्ट जो पढ़ने वाले के मन में नए रास्ते, नए विचार और नए न्यूरल लूप्स बनाती है। यहाँ संस्कृत की पवित्र ध्वनियाँ, हिंदी की भावनाएं और इंग्लिश की क्लैरिटी तीनों मिलकर एक नया मानसिक ब्रह्मांड बनाती है। द माइंड इज नॉट ए कंटेनर, द माइंड इज ए स्काई। मन आकाश की तरह है, विस्तृत, अनंत, बिना सीमा का। जब हम नए शब्द पढ़ते हैं, नए विचार सोचते हैं, नए भाव महसूस करते हैं, हम उस आकाश में नए सितारे जोड़ते हैं। ये सितारे यानी न्यूरल कनेक्शंस हमें तय करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे जीते हैं। यही इस किताब की शुरुआत है, ये जेंटल जर्नी इनटू योर ओन इनर कॉस्मोस। मनुष्य के मस्तिष्क का ब्रह्मांड, द इनर कॉस्मोस। मस्तिष्क केवल अंग नहीं है, यह एक पवित्र मंदिर है। संस्कृत में इसे कहते हैं मस्तिष्क ज्ञानालय, द ब्रेन, द हाउस ऑफ सेक्रेट नॉलेज। जब कोई बच्चा पहला शब्द बोलता है, वह उस समय उसके मस्तिष्क में एक नया तारा जन्म लेता है। जब कोई प्रेम करता है, एक नया न्यूरल सर्किट बनता है। जब कोई दुख से सीखता है, न्यूरॉन्स फिर से रिवायर होकर नई शक्ति पैदा करते हैं। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क के बदलने, सीखने और विस्तार करने का चमत्कार। यथा भवतत्व भवन्ति, you become exactly what you repeatedly feel, think and imagine. Thoughts as seeds, विचार बीज की तरह होते हैं। हर विचार एक सीड, हर शब्द एक वाइब्रेशन, हर भावना एक केमिकल की। जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, मस्तिष्क डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, जो न्यूरॉन्स को कनेक्ट होने में मदद करता है। इसलिए यह पुस्तक ऐसे शब्दों से भरी है जो मस्तिष्क को काल्म
ओपन एंड एक्सपेंसिव बनाते हैं। कुछ शब्द मंत्र की तरह होते हैं, उन्हें पढ़ने या सुनने से मस्तिष्क इंस्टेंटली वाइब्रेट करते हैं, जैसे शांति, शांति की तरंगें, मंगलम, शुभ ऊर्जा, प्रकाश, क्लियरिटी, लाइट, अनुग्रह, ग्रेस, स्वाध्याय, सेल्फ लर्निंग। इन शब्दों को पढ़ते समय आपके दिमाग में माइक्रो कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित है। द प्लेजर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ शब्द हमारे भीतर प्लेजर पैदा करते हैं। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है, जैसे सुकून, लाइटनेस, ग्रेस, करुणा, हार्मोनी, आनंद। जब ये शब्द पढ़े जाते हैं, मस्तिष्क काल्म सर्किटरी एक्टिवेट करता है। द प्रिंसिपल ऑफ पोएट्री। When language becomes beautiful, the brain becomes powerful. जब शब्द कविता, संगीत, ब्रह्मांड, आध्यात्मिकता और भावनाओं के साथ मिलते हैं, तो मस्तिष्क नए नेटवर्क्स बनाने लगता है। इस पुस्तक में हम इसी प्रिंसिपल को उपयोग करेंगे। मन के आंगन में जब उजाला उतरता है, शब्द नहीं तरंगे जन्म लेती हैं। आंखें बंद करें और सुने प्रथम प्रकाश का गीत। धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी आपके माथे के बीच उतरती है, जहाँ संस्कृत में कहते हैं आज्ञा चक्र, द कमांड सेंटर ऑफ अवेयरनेस। यह कोई आध्यात्मिकता कल्पना नहीं, यह वही स्थान है जहां आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके निर्णय, ध्यान और क्लैरिटी को नियंत्रित करता है। रोशनी उतरती है और जैसे जैसे उतरती है, आपका मन खुलने लगता है। आपका मस्तिष्क नए रास्ते बनाने लगता है। न्यूरॉन देन न्यूरॉन, कनेक्शन देन कनेक्शन, एक नेटवर्क जगता है। वर्ड्स, लाइटनेस, शांति, ब्लू, फ्लो, प्रकाश, आनंद, सोम, दिव्य रस। ये शब्द दिमाग में डोपामिन की ऊर्जा को जगाते हैं। आपके न्यूरल स्काई में पहला तारा बनता है। एक बार एक ऋषि अपने शिष्य से बोले, बेटा, पूरे जीवन का रहस्य एक बीज में छुपा है। बीज छोटा है, परंतु ब्रह्मांड उसके भीतर सो रहा है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, बीज और मन में क्या समानता है? ऋषि मुस्कुराए, मनुष्य का हर विचार एक बीज है। अगर वह प्रेम का बीज है तो करुणा का वृक्ष बनेगा। अगर वह क्रोध का बीज है तो दुख का जंगल उगेगा। और अगर वह स्वयं समझ का बीज है तो भीतर सूर्य उठेगा। संस्कृत में इसे कहा जाता है विचार बीजानी
फलानि भवन्ति, विचार बीजानि फलानि भवन्ति, योर थॉट्स बिकम योर फ्रूट्स। इस कहानी का अर्थ है हर विचार एक न्यूरल सीड्स है। हर बार आप कुछ सुंदर सोचते हैं, आपका मस्तिष्क नए कनेक्शंस बनाता है। यह अध्याय आपको एहसास कराता है आई कैन चूज माई न्यूरल सीड्स, आई कैन ग्रो माई इनर गार्डन। संबंध का मंत्र। मंत्र शब्द का मतलब है माइंड टूल, मेन प्लस ट्रा, मन को पार ले जाने वाला। यहाँ हम एक मंत्र सीखेंगे जो आपके न्यूरॉन्स को सिंक्रोनाइज करता है। सोहम सोहम सोहम। I am that I am the universe. यह मंत्र न्यूरल रिदम हार्मोनाइजेशन करता है। एक संगीत सा बहाव आता है, एक शांत नदी की तरह। द फॉरेस्ट ऑफ फीलिंग्स। भावनाएं रंग है, ये मस्तिष्क के केमिस्ट्री बनाती है। इस अध्याय में हम प्रवेश करते हैं एक जादुई जंगल में, जहाँ हर पेड़ एक भावना है। वॉल्किंग लीव्स ग्लोइंग सॉफ्टली। आप एक पेड़ छूते हैं, उसका नाम करुणा, टच ऑक्सीटोसिन रिलीज। आप दूसरे पेड़ को देखते हैं, धृति, धैर्य, साइट, सेरोटोनिन रिलीज। फिर एक नदी, निर्वाणा नाम की, फ्लो, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। पूरा जंगल आपके मस्तिष्क का लैंडस्केप है और आप उसके रचयिता भी हैं, आतरे भी हैं। ड्रीम ब्रीथिंग। सौपन श्वास। अब हम एक ब्रीथिंग टेक्निक सीखते हैं जो न्यूरल सर्किट्स को स्मूथ करती है। द सोमा ब्रीथ, सोम प्राणा। चार सेकेंड श्वास, 2 सेकेंड रोकना, 6 सेकेंड छोड़ना। यह पैटर्न स्ट्रेस सर्किट को बंद, क्रिएटिविटी सर्किट्स को चालू, मेमोरी सर्किट्स को शांत कर देता है। इस अध्याय में ब्रीथिंग एक गीत की तरह लिखी है। श्वास लो, आकाश समेट लो, रोक लो, क्षण को थाम लो, छोड़ दो दुख वह बह जाने दो। हम दोबारा बोलते हैं। श्वास को लो, आकाश समेट लो, रोक लो, क्षण को थाम लो, छोड़ दो दुख बह जाने दो। यह लाइंस इमोशन प्लस ब्रेथ और न्यूरल रिवायरिंग बनाती है। नेक्स्ट, द सन इनसाइड यू।
तुम्हारे भीतर का सूर्य। हर इंसान के भीतर एक इनर सन है जहाँ क्लैरिटी जन्म लेती है। संस्कृत में ऐसे कहते हैं, बुद्धि तेज, द फायर ऑफ विजडम। इस अध्याय में हम विजुअलाइजेशंस करेंगे। एक सूर्य धीरे धीरे आपके हृदय में उगता है, उसकी रोशनी फैलती है आपके न्यूरॉन्स में। थॉट, लाइट, इमोशन, वार्मथ, आइडेंटिटी, एक्सपेंशन। एक वाक्य उठता है, मैं प्रकाश हूँ और मैं अपने अंधेरे को पिघला सकता हूँ। मैं एक प्रकाश हूँ और मैं अपने अंधेरे को पिघला सकता हूँ। नेक्स्ट, द ओशियन ऑफ कॉल्म, शांति का महासागर। यह अध्याय एक गीत है, धीमी बारिश है, जहाँ हम प्रवेश करते हैं एक नीले महासागर में, जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम का रूपक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप यू डिसॉल्व इनटू पीस। संस्कृत में कहा जाता है, शांति समुद्रता, शांति समुद्रता। पीस इज लाइक द सी। शांति एक समुद्र के जैसा है। Here you learn calmness rewires neurons 10 times faster than chaos. The science of love। इस अध्याय में प्रेम का विज्ञान के बारे में जानते हैं। Love is not emotion only. Love is neuroscience. When you love, oxytocin, serotonin, endorphins release together. The chapter explains how love shapes the brain. संस्कृत में कहा जाता है, प्रेमा परमोषधम, प्रेमा परमोषधम। लव इज द हाईएस्ट मेडिसिन। अगला अध्याय में द फायर ऑफ आइडेंटिटी, अहम अग्नि। आइडेंटिटी इज द फ्लेम दैट शेप्स योर न्यूरल यूनिवर्स। This chapter teaches how to rebuild identity with powerful inner scripts. I am capable. I am expanding. My mind is limitless. Mam chitam aram. Mam chitam amram. My consciousness is immortal. नेक्स्ट चैप्टर में है, अगला अध्याय में है, द साइलेंस बिटवीन थॉट्स, विचार संधि का मौन। बिटवीन टू थॉट्स देयर इज ए साइलेंट गैप, दैट गैप इज डिवाइन। दिस चैप्टर इज मेडिटेटिव, इट टीचेस न्यूरल रिसेट थॉट्स साइलेंस। अगला अध्याय है द ग्रैंड अवेकिंग, महाजागरणम, द फाइनल चैप्टर। एवरीथिंग कम्स टुगेदर, सॉन्ग्स, स्टोरीज, मंत्रास, न्यूरोसाइंस, आइडेंटिटी, प्लीजर वर्ड्स, calmness, connection. You realize you are not a small brain in a skull. You are the universe knowing itself. फाइनल बात यह है
कि आप ऐसे उच्चारण करते रहिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स itself. This book is not a text, it is a gentle hand touching your mind and waking your inner light. So friends, I hope this video is helpful for you. So please you can share this video to your friends. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।